हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज जो डेट है वो है 14 जुलाई और हमारे 30 डेज चैलेंज का 11 डे है। तो आज संडे था, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया ही था कि संडे को मेरा आज मॉक टेस्ट मैं देने वाली हूँ। फाइनली बहुत दिनों के बाद आई थिंक 10 डेज हो गए हैं मैंने दिया नहीं है टेस्ट, तो देखते हैं आज कैसा टेस्ट होगा। साथ ही साथ आज बहुत दिनों से ना मेरी प्लानिंग चल रही थी कि मुझे मंदिर को क्लीन करना है। बहुत ही ज़्यादा डर्टी हो गया था क्योंकि एवरीडे क्लीनिंग पॉसिबल नहीं हो पाता। और यहाँ पे ना चेन्नई में ऐसे ही है, थोड़ा सा माहौल ना जल्दी से मतलब जो वुडन वगैरह है ना वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, फंगी लग जाती है। तो इसलिए बहुत मतलब पूरा 1 घंटा मुझे क्लीनिंग करने में लगा। तो अर्ली मॉर्निंग में मैं थोड़ी ही स्टडी कर पाई थी। उसके बाद जो डेली हाउस चोर्स होता है वो तो होता ही है, उसमें तो कोई कम नहीं हो सकता कोई भी चीज़। तो फिर उसके बाद जस्ट मैं फिर अपना जो सेकंड स्लॉट है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो आज टेस्ट था तो फिर मैं रिवीजन कर रही थी जो मैथ का है, जनरल मैथ का, क्योंकि पार्ट 1 मुझे देना है। तो जनरल मैथ जो है वो थोड़ा सा अभी भी मुझे ना डाउट था, तो मैंने सोचा सर की वीडियो देख लेती हूँ। तो आज मैंने कम से कम सर के 2-3 वीडियो देख लिए थे। तो किसी ने पूछा हुआ था कि दी आप ना जो पवन राव सर की वीडियो है वो एक दिन में कितने वीडियो देखते हैं। तो डियर मैं ना एक दिन में 2 वीडियो देखती हूँ मिनिमम, और मतलब मैक्सिमम। और जब जैसा कभी होता है कि नहीं मेरा प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल रहा तो एक दिन में एक ही वीडियो देखती हूँ। लेकिन मैं सर की जो वीडियो है 1.25 या 1.15 की स्पीड से देख लेती हूँ। तो फिर क्या है, मुझे आ जाता है समझ में, तो उससे मुझे ना काफ़ी टाइम मिल जाता है क्योंकि मैंने 2 आवर्स रखे हुए हैं मेरे जनरल मैथ के लिए। तो इसकी वजह से 2 जो वीडियो हैं सर के वो अप्रोक्स हो जाते हैं। उसके बाद 40 to 45 मिनट मुझे मिल जाते हैं अप्रोक्स इतने प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि और आपने ये भी पूछा था मैं प्रैक्टिस करती हूँ नहीं करती, उसी दिन मैं प्रैक्टिस डेली जरूर करती हूँ। और पता है सर की वीडियो आप जब भी देखो, आप सर हमेशा यही बोलते हैं कि वीडियो में जब भी क्वेश्चन करते हैं, मतलब पहले 2-3 क्लास में तो वो बेसिक बताते हैं, तब तो हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। लेकिन जब सर प्रैक्टिस स्टार्ट करवा देते हैं 2-3 वीडियो के बाद, तो वो हमेशा यही बोलते हैं पहले वीडियो को पॉज करो फिर खुद से करने की कोशिश करो। तो मैं भी वही करती हूँ, मैं पहले खुद से करने की कोशिश करती हूँ सर की वीडियो, और उसके बाद फिर मतलब सर के क्या सॉल्यूशन देखती हूँ कि मेरा आंसर आया नहीं आया, सर ने क्या करवाया, सेम प्रोसेस में चल रहे नहीं चल रहे। क्योंकि ओनली वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, साथ में हमेशा प्रैक्टिस करने के लिए बैठो। मैं ये बोलती हूँ कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा वीडियो ना देखते हो मत रहो, उसके साथ कुछ ना कुछ नोट्स कुछ ना कुछ लिखते हुए जरूर रहना है। जिससे क्या हमारा जो बोलते हैं ना सेंसेस, वो बहुत सारे, जैसे आईज हमारी देख रही है, हाथ हमारा वर्क कर रहा है, तो बहुत सारे सेंसेस इंक्लूड है। तो वो हमारी जो है हम बोर नहीं होते हैं, हमें इंटरेस्ट बना हुआ रहता है लॉन्ग टाइम तक। तो यही है। तो फिर मैंने अभी आपने देखा कि मेरा लंच वंच था, क्योंकि संडे था तो संडे के दिन तो होता ही है बहुत ज़्यादा, मुझे वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद टेस्ट है, रिवीजन भी करना होता है। तो अभी जो टाइम हो रहा है, अभी हमारा लंच वगैरह हो चुका है। उसके बाद हस्बैंड और जो मेरा बेटा है वो दोनों दूसरे रूम में सोए हुए रेस्ट कर रहे हैं, और मैं अपने आ गई हूँ स्टडी करने के लिए, क्योंकि वो लोग नहीं करते हैं मुझे डिस्टर्ब। मैं फिर अपना, वो लोग रेस्ट कर रहे हैं, मैं अभी रेस्ट नहीं कर रही हूँ। मैं एटलीस्ट 1-2 घंटे पढ़ती हूँ, उसके बाद हाफ एन आवर का एटलीस्ट। संडे का दिन ऐसा होता है, सैटरडे संडे, जिसमें 30 to 40 मिनट मैं रेस्ट करती क्योंकि पूरे वीक पूरा ना रोबोट जैसे मतलब रहता है शेड्यूल, बिल्कुल भी रेस्ट करने को मिलता नहीं है। तो थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरी आइज़ की भी प्रॉब्लम है, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि नहीं, थोड़ा रेस्ट करना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी फिर मतलब आईज आप जानते हो कितनी सेंसिटिव है। तो देख लो, मैं सर की वीडियो पॉज कर रही हूँ और उसके बाद खुद करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैथ तो ऐसे ही होती है कि हमेशा सर की वीडियो आप अगर ध्यान से देखोगे ना, जो मैं बोल रही हूँ सारी चीज़ें वो बोलते, क्योंकि मैं इतनी बार सर की बातें सुन चुकी हूँ, वो मुझे रट चुकी है। और सर जो टेक्निक बताते हैं ना उनको मैं बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करती हूँ। तो अब जाके मैं ये बोलूँगी आफ्टर 2 मंथ अब जाके मैं क्वेश्चन मुझसे सॉल्व होने लगे। पहले मुझसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते थे, बुक के क्वेश्चन, किसी के भी क्वेश्चन अब मुझसे होने लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे तो एटलीस्ट ये टाइम लेता है। तो आप अगर सोचते हो कि नहीं आज मैंने वीडियो देखा कल से मुझसे क्वेश्चन बनने लगेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और आप इससे क्या हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे कि नहीं मैंने तो
बहुत टाइम दिया इस सब्जेक्ट को, लेकिन ये तो इम्प्रूव ही नहीं हो रहा, तो इसको छोड़ ही देते हैं। तो अगर हम अभी इतना कंपटीशन है ना आजकल की लाइफ में, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को पीछे रखेंगे तो हमारे फिर चांसेस ना उतने ही धीरे धीरे घट जाएंगे कि सिलेक्शन होने के, क्योंकि हर कोई बंदा अभी इतनी फैसिलिटी है, सब लोग कंपटीशन में है, सब लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप एक दो चीज़ें छोड़ दोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमें ना वही बात है कि एक एक नंबर के लिए लड़ना पड़ेगा। अब जीएस है, मैं पहले बहुत ज़्यादा अवॉइड करती थी, मेरा बैकग्राउंड साइंस है, लेकिन मुझे पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये है कि हम वो जो है उस पोर्शन में से क्या इम्पोर्टेंट है एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं ना। तो शुरुआत में बेसिक कर लो, उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कनेक्शन बनने लग जाता है, फिर हो जाता है। तो जो कोई भी टॉपर्स है उनकी स्ट्रेटेजी आप सुनोगे ना, तो उन्होंने यही बोला है कि वो ना अपने सिलेबस में ये देखते थे कि सबसे पहले क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद कम मोस्ट क्या है और सबसे लोअर मोस्ट क्या है। तो इस तरीके से वो स्ट्रेटेजी करते थे। ये नहीं कि बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे वीडियो उन्होंने कलेक्ट कर दिए, बहुत सारे बैच खरीद लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जितना कम लिमिटेड आपका रिसोर्सेज रहेगा उतने ही आप मल्टीपल रिवीजन कर पाओगे, उतने ही ज़्यादा आप क्या कर पाओगे, अपने कंसंट्रेट होके पढ़ पाओगे। तो बात वही है, उनका कितना भी आप यूपीएससी वाले उनका इंटरव्यू देखो तो यही बोलते थे, उनका जो सोर्सेज था वो लिमिटेड था। तो मैं इसीलिए बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताती हूँ कि नहीं इस वाली टीचर से भी पढ़ लो, उस वाली। हाँ, स्टार्टिंग में आप चूज़ करना पड़ेगा आपको कि नहीं किस टीचर से आपको समझ में आ रहा है। ये मैं बता रही हूँ उनके लिए जो यूट्यूब से पढ़ते हैं, जिनका बैच है उनका तो पढ़ना ही पड़ेगा उसी सर से। तो जो मैंने टेस्ट दिया था उसका जो रिज़ल्ट है वो है ये 61.75, जो कि थोड़े बहुत ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा आई थिंक 55 ऐसा कुछ था या 51, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो मेरे आए हैं जनरल मैथ में, जनरल नॉलेज में मेरे 11 आए हैं। ठीक है, और रीजनिंग में मेरे कम आए हैं। एक्चुअली क्या है, उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे ना जो टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था, इसी की वजह से मुझे ना छोड़ने पड़े। सिमिलर मैथ में भी सेम ऐसे ही हुआ, इसलिए मैं मैथ में मेरे जैसे लास्ट टाइम जब मैंने दिया था तब उसमें ज़्यादा अच्छे आए थे, 11 आए थे आई थी। तो अभी इसके कंपेरेटिव में कम आए, क्योंकि रीज़न वही था सेम, क्योंकि लेंदी कुछ क्वेश्चन बन रहे थे तो मुझे छोड़ने पड़े थे। ठीक है, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में इस बार मेरे बहुत अच्छे आए, क्योंकि टॉपिक ही इजी था, एक्टिव वॉइस था। और हिंदी में मेरे काफ़ी रॉन्ग हो रहे हैं, इसका मतलब हिंदी में मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हिंदी में मेरे रॉन्ग हो गए काफ़ी क्वेश्चन, इसी की वजह से 16.5 आए, क्योंकि मैंने अटैम्प्ट 18 क्वेश्चन किए थे, 2 मुझे बिल्कुल आए नहीं थे, समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने छोड़ दिया। क्योंकि मोस्ट ऑफ द अब मैं क्या कर रही हूँ ना कि जो मुझे आते नहीं हैं मैं उनको छोड़ रही हूँ, क्योंकि गलत करने से मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो जा रहे हैं। तो ये मेरे मार्क्स थे। तो अभी मतलब मुझे हिंदी में करना पड़ेगा प्रैक्टिस, और जनरल मैथ जो है, रीजनिंग है, इनमें तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों मेरे बहुत कम मार्क्स है। रीजनिंग में कोई मेरी ग्रोथ नहीं हुई, मेंटल जो मतलब मैथमेटिकल एबिलिटी है इसमें भी काफ़ी कम मार्क्स आए हैं, तो इसमें भी मुझे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है जो भी है, तो और मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।